सदन में या कहीं भी वही बोल सकता है जो शेर होगा जी गीदड़ थोड़ो बोलेगा। तो ओम प्रकाश राजभर शेर है जी जब खड़ा होता है सदन में, चाहे सड़क पर चाहे मंच पे, कहीं जब खड़ा होता है तो बात अपनी मजबूती से रखता है। ये तो किसी दल के किसी नेता के पास नहीं, पी पी जैसे लगी कि मेघा बोले हैं जी टर टर खाली से, तो क्या मतलब है? बात लड़ो डूबा डाई। जी हिंदू खतरे में है। कहाँ हिंदू खतरे में है? देश के नेताओं की कुर्सी खतरे में है। बी न्यूज इंडिया, हर पल की खबर। जोराबाद में हमारे सामने सुभाषपा मुखिया श्री ओम प्रकाश राजभर जी उपस्थित हैं। एक आवास पर पहुंचे हैं जो ये दुर्गा स्थान है, और इस शोक संवेदना जो प्रकट करने पहुंचे हैं इस दुखद घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जानकारी हमें बताइए। कि सूचना मिली जी कि पिताजी की डेथ हुई है, जी तो हम लोग दरवाजा करने की नियत से आए हुए। जी तो काफ़ी जोराबाद में हर तरह एक कहीं ना कहीं दुखद घटना ऐसी सोचने को मिल रही है। लगातार जो है आप निरंतर चल रहे हैं, और जोराबाद के लोगों के अंदर एक काफ़ी विपक्षी नेताओं द्वारा जो है एक विवादों की बात चल रही है, उनके लिए क्या खास आपकी बात होगी? विरोधी का काम होता है विरोध करना। जी हम अपना काम कर रहे हैं। जितने भी सुविधा जनता को चाहिए जी सरकार से जो मिलती है उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जी आप पिछड़े जाति के लिए आरक्षण पर जोर देते हैं और लगातार लगे हैं, लेकिन विपक्षी नेता इस बात को नाकाम साबित करते हैं। देखिए, आज़ादी के 75 साल हो गए। जी इस देश में, इस प्रदेश में वंचित समाज, वंचित मीन्स जो आज़ादी के बाद ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार, ना नौकरी, जिनके दरवाजे तक नहीं पहुंची, जी उनको हम वंचित कहते हैं। जी वो किसी भी जाति के हो सकते हैं। जी ऐसे लोगों को हक दिलाने के लिए, इनको जागृत करने के लिए कि जागो तभी सवेरा है, जी अपने हक के लिए लड़ो। जी जैसे अगर पार्टियों की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी आई गरीबी मिटाने, जी गरीबी मिटने लगे, गरीबी हटी नहीं हटी। फिर नारा आया मुसलमान को देश से निकाल देंगे। जी मुसलमान निकले नहीं निकले, है ना। जी फिर नारा आया कि हिंदू खतरे में है। कहाँ हिंदू खतरे में है? देश के नेताओं की कुर्सी खतरे में है। जी ना हिंदू खतरे में भैया, ना मुसलमान खतरे में है। खतरे में है तो नेताओं की कुर्सी खतरे में है। लेकिन आप जिस मकसद से ये सोचते हैं, आपकी जो सोच है, लेकिन बाकी ऐसे नेता के अंदर ये सोच क्यों नहीं पैदा होती है? बाकी आपसे ऐसे जो है बगावत करने पे क्यों उतले हुए हैं? देखिए, अलग अलग पार्टियों के लोग गुलाम बना करके लोगों को रखे हैं। जी जैसे अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें जी तो समाजवादी पार्टी मुसलमानों को गुलाम बना के रखी है। 4 बार सत्ता रही, 3 बार पूर्ण बहुमत की सरकार रही। जी 3 बार में जब पुलिस की भर्ती होती है, सिपाही की या सरकारी नौकरियों में जब भर्ती होती है, जी तो क्या जुल्हा दुनिया सारी साईं दर्जी फकीर शेख सैयद पठान, जी इनके विषय में समाजवादी पार्टी ने सोचा? नहीं सोचा। जी तो वोट हम क्यों दें भाई? हम अपने खेत में, अगर हमारा खेत समाजवादी पार्टी है, हम समाजवादी पार्टी के खेत में यूरिया डाई डाल रहे हैं, जी तो फसल अच्छी होनी चाहिए ना। जी जब फसल अच्छी हो रही है तो पैदावार हो रही है, जी तो हिस्सेदारी तो हमको मिलना चाहिए ना। जी अब हिस्सेदारी की बात करिए तो सब पाक लोगों को बुरा लगता है। यही बात बहुजन समाज पार्टी की बात करिए, अगर वहाँ पिछड़ा दलित मुसलमान वोट देता है, जी वो हिस्सेदारी की बात करिए तो उनको बुरा लगता है। यही बात बीजेपी को बुरा लगता है, यही बात कांग्रेस को बुरा लगता है। जी तो ये हमारी बात तो बुरा लगेगी। हम चाहते हैं कि भाई देखो, देश में जातियों की गिनती नहीं है। जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा, संविधान में व्यवस्था दिया कि हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए। जी ये बात तो विरोधियों को बुरा लगती है। सत्ता थी उनकी, जी चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, यही चारों पार्टियां ना सत्ता में रही जी हैं। तो इनको बुरा लगता है कि ये जातिवार जनगणना की बात क्यों करते हैं। देश, समाज, प्रदेश तभी तरक्की करेगा जी जब समाज में शिक्षा होगी। तो एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, ओम प्रकाश राजभर हमारी पार्टी के नेता, हम लोग रात दिन चिल्ला रहे हैं, एक समान शिक्षा लागू करो,
फ्री शिक्षा लागू करो, अनिवार्य शिक्षा लागू करो। ये विरोधियों को बुरा लग रहा है कि जब ये बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी के लोग अगर ये शिक्षा हासिल कर लेंगे तब तो फिर हिस्सा मांगने लगेंगे। शिक्षा सवाल को जन्म देती है, इस नाते विरोधियों को बुरा लगते हैं। आज गरीबों का इलाज फ्री में हो, गरीब का इलाज अगर फ्री में होने लगेगा तो गरीब खाली भर थोड़ो हैं जी। पंडियो जी गरीब हैं, बाबू साहब हैं, मुसलमानों हैं, पिछड़ों हैं, दलितों, सब में गरीब जात में है। तो गरीबों का इलाज फ्री हो जी, तो कम से कम उसको राहत मिले, सरकारी पैसे से हो। तो ये विरोधी लोग सत्ता चला चुके हैं जी। तो सपा वाले कहते हैं, बसपा वाले, कांग्रेस वाले, भाजपा वाले कि यार ये नेता गड़बड़ बोलता है। अब बताओ हम गड़बड़ बोल रहे हैं? आपके ही परिवार, ईश्वर न करे, अल्लाह न करे कि आपके घर कोई बीमार हो, भाई दबे अगर कोई बीमार हो गया तो उसका इलाज फ्री में हो जाए तो राहत मिलेगी परिवार को ना। नहीं खेत रेहान रखते हैं लोग, सूती रुपया लेते हैं, रकम रेहान रखते हैं, रकम रख करके ना लेके जाते हैं, इलाज कराते हैं। ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। आज देश में करोड़ों ऐसे उद्योगपति, लाखों उद्योगपति हैं जो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं, लाखों करोड़ रुपया लोन लेकर के वो फैक्ट्री चलाते हैं अपनी, और फैक्ट्री चलाते चलाते सरकार का पैसा नहीं देते हैं। तो सरकारें क्या कहती हैं, ये डिफाल्टर हैं, ये पैसा नहीं दे सकते जी। उनका कर्जा माफ। अगर लाखों करोड़ रुपया देश के उद्योगपतियों का सरकार डिफाल्टर घोषित करके कर्जा माफ कर सकती है, तो प्रदेश में, देश में जो गरीब कमजोर लोग हैं उनका घरेलू बिजली का बिल, उनका भी डिफाल्टर घोषित करके उनका भी माफ करो। ये विरोधियों को बुरा लगता है कि क्यों बिजली का बिल माफ कराता है, और दुगुना कराना चाहिए। तो ये दुगुना कराने वाले लोगों को तो हमारी बात तो बुरी लगेगी। आपसे पिछली मुलाकात में मैंने सवाल किया था, गरीबों के बिजली बिल का जो है कहीं ना कहीं मनमानी जो बिल आ रहा था उस पर सवाल किया था। आप उस सवाल को सदन में उठाए और ये बात जो है काफ़ी गरीब तबके के लोग, हर पिछड़े वर्ग के लोगों ने ध्यान दिया, आपकी बात को सुना भी। तो कहीं ना कहीं विपक्षी जो नेता है जो इस बात को नाकाम साबित करते हैं, कहते हैं कि नहीं वो एक बहकावे की बात करते हैं, तो उन्हें क्या लगता है कि शायद आप जो काम कर रहे हैं वो काम उन्हें करना चाहिए या फिर आपकी बातों में रुकावट नहीं डालना चाहिए? देखिए, जनता चुन करके भेजती है कि हमारी समस्या को सदन में रखो जी। तो सदन में जिस पार्टी के विधायक को रखने की हैसियत नहीं है, बोलने का शऊर नहीं है जी, वो क्या बोलेगा, वहाँ क्या रखेगा, तो वो क्या करेगा? ओम प्रकाश का विरोध है ना करेगा जी। सदन है, एक सिस्टम है कि वहां जनता की बात को वहां रखे जी। तो 403 विधायकों में हमरे पल्ले 6 को बायन। अच्छा, तो हम तो खड़ा होकर चापते हैं, खबरदार जी, माफ करो इनका कर्जा। आपका मीटर जो है हवा से चल रहा है, एकदम हवा से भी बेग चल रहा है, बिल भेज रहा है, तगड़ा, इसको कम करो जी। किसी नेता और किसी दल के विधायक की हिम्मत औकात नहीं है जो इस तरह बोले जी। जहुराबाद के लोगों ने वोट दिया हमको लड़ने के लिए, चोरी करने के लिए नहीं, जाके वहां सुरती मल के पीछे खाओ, हाथ उठाओ खाली, इसके लिए नहीं भेजा है। इस नाते ओम प्रकाश राजभर का विरोध उसी का होता है जो मजबूत होता है, लड़ाकू होता है, उसी का विरोध होता है। सबका धोरो होगा, कोई मड़ई वाले के जाके कोई धोरो कहेगी निकल घर में से। सदन में आप एक भोजपुरी भाषा में कहे थे कि गरीबों के लिए जो बिजली का मीटर लगाया गया, उन्हें यह पता था कि शायद ये फ्री में सब मीटर चलेगा, हम लोग को बिल नहीं जमा करना पड़ेगा। 2-4 साल के बाद बिल आया, उसके बाद लोगों को यह देखा कि शायद बिल भी भरना चाहिए पड़ेगा। तो ये बात एक सदन में आप भोजपुरी के जो है भाषा में लोगों को जानकारी दिए, एक मीठा भाषा लोगों को, वो लोग जो है कुछ ऐसे किए कि शायद मजाक के तौर पे उन्हें ये लगा कि टाल मटोल कर दिया जाए। देखिए, जिन लोगों को सदन में बोलने की हैसियत नहीं है जी, डरते हैं, कांपते हैं, सदन में या कहीं भी वही बोल सकता है जो शेर होगा जी, गीदड़ थोड़ो बोलेगा। तो ओम प्रकाश राजभर शेर है जी। जब खड़ा होता है सदन में, चाहे सड़क पर चाहे मंच पे, कहीं जब खड़ा होता है तो बात अपनी मजबूती से रखता है। तो ये तो किसी दल के किसी नेता के पास नहीं, पी पी जैसे लगी कि मेघा बोले हैं जी, टर टर खाली से, तो क्या मतलब, बात लड़ो, धुआ ढाई, जनता ने भेजा है लड़ने के लिए, अब वहाँ जाके खाली सुरती मल के खाओगे जी। बिल्कुल। और आप अपने प्रयास से जो है आज सुर्खियों में जो छाए हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी दल के लोग काफी जो है विवादित बातें चल रही है और ऐसा हर तरफ होता है, क्यों ऐसा है ना कि अच्छे काम करने वालों का विरोध इस नाते होता है कि वो गलत कर रहे हैं। अच्छा, समझ रहे हैं ना, हम भी उन्हीं लोगों की नहीं रही, हम सदन में चुप मार के नहीं, हम पीछे सुरती मल के खाई, तो हमारा विरोध न हुई। क्या हम लोग की इस तरह से जो है विपक्षी बातों की जो चल रही है बातें, हर जगह पे बहसबाजी भी चल रही है, उससे आप विचलित तो होंगे या फिर नहीं हो पाएंगे? काहे को होंगे जी। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, गरीबन के रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई चाहिए, एक लड़ाई लड़ते हैं ना,
ये माना जाए कि जो भी विरोधी दल के नेता है वो अपना जोर करते लगाते रहें, आप अपने मार्ग पे रहेंगे और पिछड़े जनता के प्रति जो काम ठाने हैं, आरक्षण को लेकर 17 जातियों को जो है सूची में जो नाम लिस्ट में आया है उनको कहीं ना कहीं आरक्षण दिलाकर आप पूरा ही दम लेंगे। कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, तुलसीदास जी ने कहा है। तो ये विरोधी नहीं है, ये बताते हैं कि नेता और तेजी से लड़ो, हम लोग और विरोध करेंगे। आपको और बल मिलता है। बल मिलता है, जब विरोध नहीं होता तब मजा नहीं आता है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको दुगुना एनर्जी विरोधी देता है एनर्जी। जी, और क्या कहना चाहेंगे लास्ट में, ये जहुराबाद की पूरी जनता है, इस जनता के लिए क्या? जहुराबाद की जनता को तो भाई हम धन्यवाद देते हैं, नए साल की ढेर सारी शुभकामना देते हैं कि आपने ओम प्रकाश राजभर को MLA बनाया जहुराबाद के लोगों ने, और ओम प्रकाश राजभर आपका चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस करने के लिए लड़ रहा है। 7 विधानसभा है गाजीपुर में, पता करिएगा 1 रुपया भी मैंने 6 साल में कहीं कमीशन नहीं लिया है, भी स्कूल में देके ही आऊंगा देके, सारा का सारा रुपया विकास के काम में, नाली खड़ंजा चक्रोट पुल पुलिया में लगाया हूँ। कोई माइक लाल नहीं कह सकता कि थाने पर किसी को लड़ाने का काम किया है, कोई माइक लाल। जो विरोधी है हम चैलेंज देते हैं, कोई विरोधी बता दे, हम एकदम सही काम करते हैं, लड़ते हैं, खबरदार। और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके बाल बच्चे जो भी कुछ मजबूरी ही कहा जाए कि उनका जो है शिक्षा का रुकावट आ गया है, तो उनके लिए क्या एक आप जो है संदेश देंगे कि शायद उनको कुछ उद्धार हो सकेगा? देखिए, लोग अपनी लड़ाई जिस दिन लड़ना शुरू कर देंगे जी, कल तक हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे जी, अब नेताओं के गुलाम हैं। संविधान में 4 जाति है ना जी, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति है ना, 4 जाति है। हम इनसे कर दे कि नेतन के चक्कर में कम पड़ो, अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा की लड़ाई लड़ो, स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ो, रोजगार की लड़ाई लड़ो, नौकरी की लड़ाई लड़ो, सम्मान के साथ जीने की लड़ाई लड़ो। इससे ज्यादा क्या चाहिए? कोई कमा के यहाँ रुपया रख के और हाथ में लेके गया है, खाली हाथ आया और खाली हाथ जाता है। आए हम लोग ना, अब आपके पिताजी ने जो यहाँ बनाया कुछ ले गए, सब यहीं छोड़ के चले गए ना, याद अपनी अपनी कीर्ति छोड़ के गए हैं। ये सुनाते सबसे मस्त है शिक्षा के लिए, लोग लड़ें झगड़ें और नेतन के चक्कर में न रहें भैया, नेता 2 मुहैया साफ हो गए हैं। अच्छा चलिए, धन्यवाद इंडिया के